परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने हजरत हव्वा को जन्नत में पैदा किया, पहली औरत को जन्नत में पैदा किया। क्या मतलब? अब चलो जरा मुफस्सिरीने इकराम की बारगाहों में जवाब मिल जाएगा। जवाब ये होगा कि अल्लाह के हर काम में हिकमत है। अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया तो कई वजहें हैं, कई वजूहात। अब मैं एक दो वजह बयान करता हूँ, फिर जल्दी अपना सफर आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को यानी पहली औरत को जन्नत में पैदा किया। मुफस्सिरीन फरमाते पहली वजह तो ये कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया कि जब औरत की आँख खुले उसकी निगाहों के सामने जन्नत की बहारें हों। जब औरत की आँख खुले उसकी नज़रों के सामने जन्नत के हसीन नज़ारे हों, उसकी नज़रों के सामने जन्नत की चमन आराइयाँ हों, उसकी निगाहों के सामने जन्नत का हुस्न हो, उसकी निगाहों के सामने जन्नत का वो सुकून हो, वो करार हो। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके औरत को मिजाज दिया। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, बहुत गौर से ये जुमला सुनेंगी। परवरदिगारे आलम ने औरत को जन्नत में पैदा करके ये मिजाज दिया, ऐ औरत तुझे जन्नत में पैदा किया गया है, अब जरा जन्नत को देख ले, जन्नत की बहारों को देख ले, जन्नत की आसाइशों को देख ले, जन्नत के हुस्न को देख ले, जन्नत के नजारों को देख ले, जन्नत का सुकून देख ले, जन्नत का इत्मीनान देख ले, जन्नत का करार देख ले। किस लिए मौला? तो वह जवाब ये, इसलिए ऐ औरत तुझे दुनिया में जाना है, जमीन पे एक घर बसाना है, किसी की ज़ौजियत में आना है। ऐ औरत जान ले, आज जन्नत का इत्मीनान सुकून करार देख के जा, आज आँख खोल के जन्नत के नज़ारे देख कर जा, ताकि तू दुनिया में जब अपना घर बसाए, अपना घर बनाए तो उस घर को जन्नत का नमूना बना देना। अल्लाह ने मिजाज दे दिया औरत को जन्नत में पैदा करके कि तू दुनिया में जो अपना घर बसाएगी ना, उसे जन्नत का नमूना बना देना। मगर भाई अब हालात ऐसे हो गए, मिजाज तो अल्लाह ने दिया था कि अपने घर को जन्नत का नमूना बनाना, मगर औरतों ने अब घर को बना कुछ और ही दिया, कुछ और ही बना दिया मियाँ। अब हालत बड़ी खराब है मियाँ। जब भी फेसबुक खोलो, जब भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाओ तो कभी नीला ड्रम दिखाई देता है, कभी सूटकेस दिखाई देता है। पता लगता है कि औरतें काट काट के मर्दों को ड्रम के अंदर भर रही हैं, सूटकेस में भर रही हैं। न जाने कितना जुल्म, कितना अत्याचार। हुकूमतें कानून बना रही हैं ख़वातीन के हुकूक के लिए, अच्छी बात है, बनाइए, मगर ऐसे भी कानून न बनाना कि औरतें जालिम बन जाएं, ऐसी भी खुली आज़ादियां न देना कि फिर ये मर्दों को काट काट कर सूटकेस और ड्रम के अंदर भरने लगें। आप देखो सैकड़ों की तादाद में उन औरतों की सैकड़ों की तादाद है, बल्कि मैं जितना समझ रहा हूं मैं सैकड़ों बोल रहा हूं, ये हजारों की तादाद हो सकती है कि जो औरतें 2-3-4 बच्चे हो गए फिर उसके बाद में अपने शोहरों से तलाक ले रही हैं, कोई अपने शोहर को मार रही है, कोई अपने आशिक के साथ भाग रही है। वजह क्या है? अल्लाह ताला ने औरत को मिजाज तो ये दे के भेजा था अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। इस औरत ने घर को कुछ और बना डाला, इस औरत ने घर का नक्शा बदल डाला, इस औरत ने घर के हालात बदल डाले। वजह क्या है? वजह यह है दुनिया की आवारगी ने और इस आवारा मिजाजी ने इस मुआशरे को इतना खराब कर दिया
दिया कि अब औरत अपने शोहर के हुकूक को पामाल कर रही है। औरत अपने घर को जन्नत का नमूना बनाना तो दूर है, बल्कि उस घर को उसने मुकम्मल तौर पे दोज़ख की तरह बना रखा है। अल्लाह खैर फरमाए। मैं चाहता हूँ मेरा पैगाम पहुँचे और जहाँ तक पहुँच जाए और दुनिया को बताना चाहता हूँ, जमाने वालों आज भी वक्त है। इस्लाम के उसूल, इस्लाम के नजरियात, इस्लाम के कवाइद अपनाइए। इस्लाम के उसूल अपनाओगे तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में सुकून आएगा, पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में इत्मीनान आएगा, पूरी दुनिया में नजरियात बदलेंगे, ये बदअमनी बेचैनी दूर होगी। इस्लामी निजाम लाकर देखिए, ये औरतों के मर्दों पे जुल्म करना और ये मर्दों का औरतों पे जुल्म करना सब खत्म हो जाएगा। जो निजाम इस्लाम ने पेश किया है, अगर औरत फॉलो करेगी इस्लाम को, वो घर को जन्नत का नमूना बनाएगी। मर्द अगर इस्लाम को फॉलो करेगा तो वो हजरत मौला अली की सीरत को अपनाएगा। उस घर का हाल देखोगे तो वो घर जन्नत नजर आएगा, वो घर जन्नत नजर आएगा। अल्लाह खैर फरमाए। बहरहाल आगे बढ़िए, दूसरी वजह बताता हूँ। मुफस्सिरीन फरमाते एक दूसरी वजह, अल्लाह ने औरत को जन्नत में क्यों पैदा किया। दूसरा रीजन, परवरदिगारे आलम ने, अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में ही क्यों पैदा किया। दूसरा रीजन सुनो, अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया। अब जन्नत की जब बात चलती है, जन्नत की आसाइशों की बात चलती है, तो फिर जन्नत की बात आती है तो फिर आपने हूरों का जिक्र भी सुना होगा। सुना है? हूरों का तस्किरा भी सुना है ना? आप लोग बड़े भोले मालूम दे रहे हैं, मुझे लग रहा है आप जानती नहीं है हूरें क्या होती हैं। आपके गांव तक ये खबर ही नहीं पहुंची कि हूरें भी होती हैं जन्नत में, नहीं पहुंची खबर। अल्लाह, जन्नत की हूरों का जिक्र आपने सुना होगा और हर आदमी चाहता है मुझे जन्नत में हूरें मिले। चाहता इसलिए है कि दुनिया में औरतों के जुल्म बहुत सह लिए, अब जन्नत में जाएंगे तो कम से कम इन औरतों से छुटकारा मिल जाए और वो जन्नत की हूरें नसीब हो जाए। अच्छा, ये सिर्फ मजहब इस्लाम की बात नहीं, कई लोग इस पे उंगलियां उठाते हैं कि साहब इस्लाम तो यूं कहता है कि 72 हूरें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम का ये तसव्वुर है, इस्लाम में जो है वो हक है, मगर दीगर मज़ाहिब को भी आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, भले ही लोग फिल्में बना कर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करें, 72 हूर के नाम से फिल्म बनाएं, मगर उनसे हमारा सवाल है 72 हूर के नाम से तो तुम फिल्म बना लोगे, मगर जो वो सैकड़ों और हजारों अप्सराओं का तस्करा है उस पर कब फिल्म बनाने वाले हो? उसके बारे में क्या ख्याल है? मजहबी कदरें अपनी जगह होती हैं, उनको सियासत का पहलू न बनाया जाए। मजहबी कदरें हैं, हमारा अपना अकीदा है, हमारा अपना लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, हमारा इस्लाम कहता है, हम उसको मानते हैं, उस पे अमल भी करते हैं। आपका दीन जो कहता है उसे मानिए, मगर किसी के दीन, किसी के मजहब पर कोई उंगली नहीं उठाइएगा, किसी के मजहब को बदनाम करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। किसी के दीन धर्म की बात वो जाने, उसके मामलात हैं, वो अपना दीन धर्म खुद समझे, उसको आज़ादी है। और मुल्क का कानून भी कहता है कि आपको आज़ादी है मुल्क के अंदर अपनी स्वतंत्रता के साथ रहने की, आपको हक है कि आप किसी भी मजहब को अपनाएं, किसी भी आप मजहब, किसी भी धर्म को फॉलो करें, आपको आज़ादी है। मगर अजीज़ों, अब ज़रा तवज्जो करें, जो मैं बात आपके सामने करने जा रहा हूँ, और बात को अभी ज़रा मुझे शॉर्ट करके फिर आगे तक का सफ़र है। अजीज़ों, गौर करो, अल्लाह ने दूसरी वजह
क्या है? जो औरत को जन्नत में पैदा किया, जन्नत में हूरें भी अल्लाह ने पैदा की। हूरों का हुस्न सुनोगे तो चौंक जाओगे। हूरों का हुस्न क्या है? अल्लाह ने बड़ा हुस्न अता किया है हूरों को। कितना हुस्न अता किया है, कितना हुस्न अल्लाह ने हूरों को अता किया है। आओ मदीने के ताजदार की बारगाह में चलते हैं, ईमान को ताजगी मिलेगी। मुस्तफ़ा का फरमान सुनते हैं। आइए नबी का फरमान सुनिए, उससे पहले कहिए सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया, आका फरमाते हैं जन्नत की हूरों का हुस्न ये है, अगर हूर जन्नत की अपना हुस्न दुनिया में जाहिर करे कितना, फरमाया गया अगर जन्नत की हूर दुनिया में सिर्फ अपने हाथ की हथेली जाहिर कर दे, सिर्फ अपना एक हाथ दुनिया में जाहिर कर दे, अगर अल्लाह ताला हूर के हुस्न का इतनी सी झलक, इतनी सी झलक अल्लाह दुनिया में दिखा दे, तो फिर फरमाया गया उसकी चमक, उसकी तजल्ली, उसका हुस्न ऐसा होगा कि चांद की चांदनी फीकी पड़ जाएगी, सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी, ऐसा हुस्न। मगर अल्लाह ने जन्नत में हूरों को रखा है, जन्नत में हूरें हैं। अल्लाह ने दुनिया में औरत को भेजा बाद में, पहले जन्नत में रखकर हूरों को दिखाया, जरा इन हूरों को देख के जा, इनका बनना संवरना देख के जा, इनका सजना संवरना देख के जा, इनका रहन सहन देख के जा। औरत को अल्लाह ने मिजाज दिया, परवरदिगारे आलम ने औरत को मिजाज दिया। ऐ औरत दुनिया में जा रही है, जाने से पहले तुझे दुनिया में जाना है, घर बसाना है, शादी होगी, तेरा एक खाविंद होगा, शोहर होगा। मगर यहाँ जन्नत में जरा हूरों को देख कर जा, इनका हुस्न देख कर जा, इनका बनना संवरना देख कर जा, इन्हें देख कर जा, ताकि तू दुनिया में जब किसी की ज़ौजा बने तो इसी तरह से सज संवर के उसके सामने रहना, इसी तरह से बन संवर के उसके सामने रहना, इसी तरह से उसके सामने रहना, ताकि वो तुझे देखे तो उसके दिल को सुकून आए, तेरा शोहर तुझे देखे तो उसके दिल को करार आए। अल्लाह ने मिजाज तो यही दिया था कि तू दुनिया में ऐसे रहना, बन संवर के अपने शोहर के सामने, कि तेरा शोहर तुझे देखे, उसे तुझसे मोहब्बत बढ़े, उसके दिल को सुकून आए, आंखों को ठंडक मिले। मगर अब हालत बदल गई, अब सिस्टम चेंज। आदमी बाहर तो लोगों से हंसता है, बोलता है, घर में आया तो आंखें लाल, गजबनाक, जबकि इसे घर में आके खुश होना चाहिए था। मगर ये अब घर में आके भागने की फिक्र में, निकलूं कैसे घर से, और औरत निकलने नहीं दे रही है, इसे बाहर जाने की लगी हुई है। जब तक बाहर है, दोस्तों में है, लोगों के दरमियान है तो खुश है, घर में आया आंखों में खून उतर आया। कई औरतें तो यही शिकायत कर रही हैं कि इसके पापा को पता नहीं क्या हो गया, जब भी घर में आते हैं गुस्से में ही रहते हैं, जब देखो आंखें लाल ही रहती हैं। मगर ये शिकायत करने वाली कभी ये नहीं सोचती कि ये आखिर घर में आके इतने गुस्से में रहता क्यों है। इस पर अगर गौर कर ले तो सारा मामला ही सही हो जाए, दुरुस्त हो जाए। औरत अगर इतनी सी तवज्जो कर ले कि मेरा शोहर घर में आकर उसका मिजाज क्यों तब्दील हो जाता है, तो पता लग जाएगा। सिस्टम चेंज ये हो गया कि औरत को जैसा शोहर के सामने रहने का हुक्म अल्लाह ने दिया था, ये वैसा शोहर के सामने रहती ही नहीं। घर के अंदर तो इसे रात दिन लड़ाई झगड़े हैं, सास से झगड़ा है, नंद से झगड़ा है, भाभी से झगड़ा है, कभी देवरानी से झगड़ा है, कभी जेठानी से झगड़ा है।
आदमी थका हारा घर में आया, इसने अपनी कैसेट शुरू कर दी, इसने सारी दास्तान सुना डाली। अभी बैठकर इसने सुकून से पानी भी नहीं पिया था। ये पूरी तरह से बस लग गई, इसने सारी दास्तान जो सुनाई, इसका दिमाग खराब हो गया। औरत को चाहिए था क्या कि वो शोहर को पहले बिठाती, उससे प्यार की बातें करती, जरा सा उसे खुश करती कि उसके दिल को सुकून आता। घर के अंदर आया है थका हारा तो उसको घर में आकर सुकून मिलता, मगर हालत गैर है, अजीब मामला है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ने तो मिजाज दिया था शोहर के सामने बन संवर के रहना, यानी ये जो बनना संवरना है जिसको आज के जमाने में मेकअप कहते हैं, इसका हुक्म अल्लाह ने दिया था सिर्फ इतना कि अपने शोहर के सामने मेकअप करके जा। मगर हालात ये हैं, घर के अंदर औरत शोहर के सामने रहेगी तो गंदी रहेगी, और जब कहीं जाएगी तो बेहतरीन कपड़े पहन के जाएगी, मेकअप करके जाएगी। शोहर के सामने गंदी, दुनिया के सामने मेकअप में। ये उल्टा कर दिया तो दिक्कतें पैदा होने लगी। सिस्टम को अगर आप बदलोगे तो दिक्कतें आएंगी। अलगरज इतना जान लो, अल्लाह ताला ने जो मिजाज दिया है उस मिजाज को अपना कर उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारो, आगे बढ़ो। इंसानियत को अल्लाह ताला ने फिर फरोग दिया हजरत आदम और हव्वा के जरिए। अब अल्लाह ने इंसानियत को फरोग दिया, नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत आदम और हव्वा जब ज़मीन पर आ गए तो फिर अब नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत हव्वा को एक बार में एक हमल से 2 बच्चे पैदा होते थे, एक बेटा एक बेटी। अगली बार में फिर एक बेटा एक बेटी, इधर का बेटा इधर की बेटी, निकाह कर दिया। इधर की बेटी इधर का बेटा, फिर इनका निकाह कर दिया। हमल चेंज करके तब्दील करके निकाह किए जाते थे। इंसानियत का सिलसिला आगे बढ़ने लगा, दुनिया में इंसान बढ़ने लगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर, बरगुज़ीदा पैगंबर, नबी, रसूल, अल्लाह ताला के हुक्म से कौम की हिदायत करते रहे। फिर इनके बाद में अल्लाह ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई, वो कौम की हिदायत रहनुमाई करते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत और रिसालत अता फरमाई, कौम की हिदायत रहनुमाई करते रहे। 1,24,000 कमो बेश अंबियाए कराम रसूलाने इज़ाम दुनिया में आए, और वो सब के सब अपनी अपनी अक़वाम की हिदायत और रहनुमाई तो करते रहे, मगर साथ साथ ये ऐलान करते रहे, अपनी अपनी कौम को बताते रहे, सुनो हम आ गए, हम गुलाम हैं, हमारा आका अभी दुनिया में आना बाकी है। सब आते रहे और बताते रहे, बशारत देते रहे कि हम आ गए, मगर महबूबे खुदा अभी दुनिया में आना उनका बाकी है। अब अजीजों जरा आगे बढ़ो। अल्लाह ने तमाम अंबिया को दुनिया में भेजा, तमाम रसूलों को दुनिया में भेजा। अल्लाह ताला ने फिर आखिर में महबूबे खुदा को भेजा, मगर हुजूर आए बाद में चर्चा पहले, हुजूर दुनिया में आए बाद में तज़किरा पहले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने एक ऐलान किया, अपनी कौम को एक मिजाज दिया, अपनी कौम को एक बात बताई, ऐलान किया। अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र पैगंबर जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों सुनो, मैं बनी इसराइल की उस बुलंद आवाज की तरह हूँ, मैं बनी इसराइल में उस बुलंद आवाज की तरह हूँ कि जो बुलंद आवाज बादशाह के आने से पहले वजीर लगाता है। यानी बादशाह अभी आया नहीं है, वजीर पहले से माहौल बना रहा है। खबरदार, होशियार, बादब, मुलाहिजा हो, आप शहंशाह हिंदुस्तान फला 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 तशरीफ ला रहे हैं।
बादशाह बाद में आता है, वजीर पहले आकर ऐलान करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं भी एक बुलंद आवाज हूँ और मैं पहले इसीलिए आया हूँ कि दुनिया को बताऊं, ऐ जमाने वालों वजीर बनकर ईसा आ गया है, अब नबियों का बादशाह आने वाला है। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में बंदों को मिजाज दिया, बता दिया। कुरान कहता है लोगो जान लो, समझ लो, बड़ी बरकत वाली जात है अल्लाह की, वही मुल्कों का मालिक है, कुल मिल्कियत उसी परवरदिगार की है, कुल खजाने उसी परवरदिगार के हैं। सारी कायनात का बादशाह वो अकेला परवरदिगार है, सारी कायनात का निजाम चलाने वाला, सारी कायनात को पालने वाला वो अकेला हमारा खुदा, वो परवरदिगार। जब तक अल्लाह ने दुनिया को और मखलूकात को पैदा नहीं किया था, तब तक क्या था? अल्लाह अकेला था, कुछ नहीं था। जमीन आसमान चांद सूरज सितारे इंसान जानवर, जब तक परवरदिगार ने कायनात को पैदा नहीं फरमाया था, अकेला था, एक था। मगर फिर अब मैं आपको हदीस कुदसी सुनाता हूं। अकेला था परवरदिगार, वहदहू ला शरीक आज भी है, खुदा एक ही है, वो अकेला ही है। उसकी अहदियत, समदियत, खल्लाकियत, रज़्ज़ाकियत दुनिया पर आया है। कुछ नहीं था, अकेला खुदा था। अब हदीस कुदसी सुने, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, परवरदिगारे आलम ने फरमाया, कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, खालिक़े कायनात ने फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। कुंतो कंजन मखफिया, छुपा हुआ खजाना था। इस था पे आप गौर करें।
अल्लाह ने फरमाया छुपा हुआ खजाना था। ये था बता रहा है कि था, अब नहीं है। छुपा हुआ खजाना था लेकिन अब नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर मैं आपसे मालूम करूं क्या आपने खुदा को देखा है, क्या जवाब आएगा? सारी महफिल के अंदर कोई एक आदमी ऐसा हो जो हाथ उठाकर कहे इम्तियाज बरकाती मैंने खुदा को देखा है, कोई नहीं आएगा। सबका जवाब क्या? हमने नहीं देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो इसरार किया था अल्लाह से, बारगाह खुदा में अर्ज किया था, मौला अपना जलवा दिखा दे। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह रब्बे जुल जलाल में अर्ज गुजार हुए, कहने लगे रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। अर्ज करने लगे मौला अपना जलवा दिखा दे, दीदार करा दे। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी। परवरदिगार ने फरमाया मूसा नहीं देख सकते। या अल्लाह क्यों? कुरान मजीद उठाइए, अल्लाह का कलाम पढ़िए। परवरदिगार ने फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार। परवरदिगार आलम ने फरमाया, अल्लाह का कुरान है, रब का ऐलान है। रब फरमाता है मैंने वो आँख नहीं बनाई, वो आँख किसी को नहीं दी जो मुझे देख सके। अर्ज करने लगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, मैं तेरा पैगंबर, मौला तूने मुझे नबुव्वत और रिसालत से नवाजा। मौला अगर मैं नहीं देख सकता तो कौन देखेगा? परवरदिगार आलम ने फरमाया ऐ मूसा, मैं तेरे लिए भी छुपा हुआ खजाना, कुल कायनात के लिए छुपा हुआ खजाना, बंदों के लिए छुपा हुआ खजाना, मखलूकात के लिए छुपा हुआ खजाना। लेकिन मूसा एक जात है जिसके लिए पर्दे उठा दिए गए, एक जात है जिसे जलवे दिखा दिए गए, एक जात है जिसे दीदार करा दिया गया। या अल्लाह वो कौन है? जवाब आया वो मेरा महबूब है, वो आमिना का लाल है। सारी दुनिया में जिसका जमाल है वही तो हजरत आमिना का लाल है। पता लगा कि रब की जात छुपा हुआ खजाना, मगर पर्दे उठे हैं तो फकत मुस्तफा के लिए उठे हैं। जलवा अगर दिखाया गया है तो फकत मेरे मुस्तफा को दिखाया गया। आगे बढ़िए, अल्लाह ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया फ़अहबब्तु, फिर मुझे शौक हुआ, फिर मुझे मोहब्बत हुई। मोहब्बत किससे? मोहब्बत के लिए किसी दूसरे का होना जरूरी है ना। एक आशिक होता है, एक माशूक होता है, एक मुहिब होता है, एक महबूब होता है। तो
कोई तो होना चाहिए जिससे मोहब्बत हो। अब आलमे रुया में अगर बारगाह मौला में सवाल किया जाए, मौला किससे मोहब्बत हुई? ऐ परवरदिगार किससे मोहब्बत हुई? तो जवाब आएगा खुद से मोहब्बत हो गई, खुद से प्यार हो गया। ये गुफ्तगू बड़े नाजुक मोड़ पे पहुंचेगी, मगर आप सुने जरा दिल जमाई के साथ। इमाम साहब क़िबला अल्लाह फरमाते खुद से मोहब्बत। आप बताएं आपका क्या ख्याल है, क्या खुद से मोहब्बत होती है? हो सकती है? यकीनन होती है। अब जरा तवज्जो करो, अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अहबब्तु, मुझे मोहब्बत हो गई। परवरदिगार ने फरमाया मुझे शौक हुआ, मैं जाना जाऊं, पहचाना जाऊं। कोई मेरे लिए हंसे, कोई मुझे याद करके रोए, कोई मुझसे हाथ उठा के फरियाद करे, कोई अपनी बेबसी में मुझे पुकारे, कोई अपने दुख दर्द मुझे सुनाए, कोई अपने गमों में मुझे पुकारे, कोई खुशियों में मेरा शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला ने जब ये परवरदिगार ने फरमाया फ़अहबब्तु, फिर अल्लाह फरमाता है मुझे मोहब्बत हो गई, शौक हुआ मुझे जाना जाए, मुझे पहचाना जाए। तो फिर अल्लाह ने क्या किया? फिर परवरदिगारे आलम ने अनऔरफा, अल्लाह ने फरमाया कि मुझे शौक हुआ मुझे जाना जाए, मुझे पहचाना जाए। परवरदिगारे आलम ने फिर अपने महबूबे करीम के नूर को पैदा फरमा दिया, इमामुल अंबिया के नूर को पैदा फरमा दिया, ताजदारे मदीना के नूर को पैदा फरमा दिया, मुस्तफा जाने रहमत के नूर को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। अजीजाने गिरामीउल कद्र, अब तवज्जो इस बात पर कीजिए, अल्लाह ने नूरे मुस्तफा पैदा फरमाया, मगर कैसे पैदा फरमाया? प्रोसेस क्या, कैसे बनाया? और बनाने के लिए एक चीज और भी जरूरी होती है। किसी चीज को बनाने के लिए किसी चीज का होना जरूरी है। किसी भी चीज को बनाने के लिए उसके पीछे से कोई मटेरियल होता है कि जिससे वो बनाई जाती है। या अल्लाह तूने महबूब का नूर बनाया, बनाया कैसे? कैसे बनाया? किस चीज से बनाया? तो जवाब आता है अल्लाह ताला ने अपने नूर की तजल्ली से, अपने नूर के जलवों से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। खालिक़े कायनात के नूर की तजल्ली है, उस तजल्ली उस जलवे से नूर मुस्तफ़ा बना। बिल्कुल इस तरह समझें जैसे सूरज चमकता है, उसकी किरणें फैलती हैं और दुनिया को रोशन करती हैं। किरणें उसी सूरज की हैं, रोशनी उसी सूरज की है, तजल्ली उसी सूरज की है, जलवे उसी सूरज के हैं। मगर उसी सूरज के जलवों से रोशनी तो फैलती है, मगर उसकी रोशनी में उस सूरज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से रब के नूर के जलवों और तजल्ली से नूर मुस्तफ़ा बना है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि खुदा के नूर पे कोई फर्क आया है या खुदा का नूर कुछ कम हुआ है। खुदा का नूर वही है, मगर नूर मुस्तफ़ा जो बना है वो रब के नूर के जलवों से पैदा किया गया है। नूर मुस्तफ़ा पैदा हो गया। ये तख्लीक़ नूर मुस्तफ़ा सबसे पहली तख्लीक़ है, सबसे पहली तख्लीक़ है। हज़रत जाबिर सहाबी मुस्तफ़ा हैं, बारगाह रिसालत माब में आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? सबसे पहले अल्लाह ने क्या बनाया?
ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, ऐ जाबिर सुनो, मुझे मेरे रब के इज्जत व जलाल की कसम, ऐ जाबिर अल्लाह ताला ने सारी कायनात से पहले तुम्हारे आका यानी मुझ मोहम्मद के नूर को पैदा फरमाया। सबसे पहले नूर मुस्तफ़ा बना तो सबसे पहले, मगर लिबासे बशरियत में हुजूर दुनिया में जब आए तो खातिमुन नबीयीन बन के आए, सारे नबियों के बाद में तशरीफ लाए। नूर मुस्तफ़ा बना तो पहले है, लेकिन आका दुनिया में आए सबके बाद में, सारे अंबिया के बाद में। लिबासे बशरियत में अल्लाह ने दुनिया में भेजा, परवरदिगारे आलम ने लिबासे बशरियत में दुनिया में महबूब को भेजा सारे अंबिया के बाद। सबसे पहले अल्लाह ने जब इंसानियत का आगाज किया तो हजरत आदम को पैदा फरमाया, नबूवत और रिसालत और अपनी खिलाफत अता फरमाई। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने सबसे पहले हजरत आदम को नबूवत से सरफराज फरमाया। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे नबी को नबूवत बाद में मिली, बल्कि इसका मतलब ये बशर बना के दुनिया में भेजा। पहले बशर की शक्ल तश्कील हुई तो हजरत आदम का वजूद मसूद, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा फरमाया। इंसान सबसे पहले हजरत आदम, बशर सबसे पहले हजरत आदम, मगर मेरे आका उनसे भी पहले नबी, क्योंकि नबूवत मुस्तफ़ा उस वक्त से है जब से नूर मुस्तफ़ा को अल्लाह ने पैदा फरमाया, जब से तख्लीक हुई नूर मुस्तफ़ा की। इसीलिए तो मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने ऐलान फरमाया, मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। यानी जब हजरत आदम का गारा तैयार हुआ, हजरत आदम का वजूद बनाने के लिए मिट्टी को गूंधा गया। आका फरमाते हैं मैं उस वक्त भी पैगंबरे खुदा था, उस वक्त भी आका खातिमुन नबीयीन थे, उस वक्त भी आका नबी थे, खातिमुन नबीयीन थे। अजीज़ा ने गिरामीउल कद्र जरा गौर फरमाइए, ये मेरे मुस्तफ़ा का नूर है। अब आगे चलिए, हजरत आदम पहले बशर, पहले इंसान दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अच्छा, यहां भी एक बात बड़ी काबिल गौर है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अल्लाह ने फरिश्तों से तख्लीक आदम से पहले फरमाया था कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। ये तो बात क्लियर हो गई, आदम बने बाद में बात क्लियर अल्लाह ने पहले फरमा दी कि आदम अलैहिस्सलाम को जमीन की खिलाफत अता की गई है। खिलाफत अर्जी
फिल अर्द खलीफा। तो जब हजरत आदम को अल्लाह ने बनाया भी नहीं था, फरिश्तों से जिक्र किया था, तब फरमा दिया था जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि हजरत आदम को बनाएगा परवरदिगार, मगर जमीन की खिलाफत अता फरमाएगा, जमीन हजरत आदम को अता फरमाएगा। मगर अल्लाह ने जब हजरत आदम को बनाया तो फौरन जमीन पर नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने पहले हजरत आदम को जन्नत में दाखिल किया। पहले परवरदिगार ने हजरत आदम सलाम को जन्नत में भेजा। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, हजरत आदम को जन्नत में अल्लाह ने रखा। हजरत आदम जन्नत के अंदर है। अब दिलचस्प बात सुनिए, हजरत आदम जन्नत के अंदर है। हजरत आदम की नजरों के सामने जन्नत की बहारें हैं, हजरत आदम की नजरों के सामने जन्नत की खूबसूरती है, जन्नत के नज़ारे हैं, जन्नत की रौनकें हैं, जन्नत की बहारें हैं, जन्नत की आसाइशें हैं, जन्नत की नेमतें हैं, जन्नत के मेवे हैं, जन्नत के फल हैं, जन्नत की नहरें हैं, जन्नत के बागात हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर हैं, लेकिन फिर भी मेरे अजीजों, हम जिन्स कोई नहीं, अकेले आदमी, अकेले बशर, दूसरा कोई आदमी नहीं है, इंसान नहीं है। और इंसान की फितरत में ये चीज़ अल्लाह ने शामिल की है कि वो अपने हम जिन्स लोगों के दरमियान रहता है। आप अपने घर में बिल्ली पाल लेते हैं, कई लोग घर में कुत्ता पालते हैं, पालते हैं कि नहीं? गाड़ियों में कुत्ते बैठे हुए देखे होंगे आपने। बाहर जा रहे हैं तो गाड़ी में पीछे से कुत्ता मुंह चमका रहा है। कई इंसानों को वो इज्जत नहीं मिलती जो इस दुनिया में कुत्तों को मिल जाती है। तो किसी की ठाट बाट और इज्जत देखकर कभी मुतासिर मत होना। दुनिया में तो इज्जत कुत्तों को भी मिल जाती है, दुनिया में ऐशो आराम की जिंदगी तो कुत्तों को भी मिल जाती है। ये कोई कमाल नहीं है इंसान के लिए, ये तो कुत्तों को भी मिल जाता है। मगर मेरे अजीजों, जरा तवज्जो फरमाइए, इंसान कुत्ता भी पालता है, बिल्ली भी पालता है, जानवर पालता है, भैंस भी पालता है, बैल भी पालता है, गाय भी पालता है, घर में रखता है। मगर आपने देखा है कि किसी कुत्ते ने किसी इंसान को घर में रख लिया हो अपने और पाला हो उसको? किसी बैल ने किसी इंसान को अपने साथ रखा हो, उसे पाला हो? नहीं। इंसान जानवर को तो पालता है, मगर जानवर कभी इंसानों को नहीं पालते। जानवर इंसानों को, तो इंसान उसकी फितरत है, रहेगा इंसानों में। और जानवरों में ये बात है कि कोई इंसान अपने साथ लेकर चला जाए, अपने घर में रख ले, तो वो वहीं रहने लगता है, पूरी जिंदगी वहीं पे रह लेगा, पूरी जिंदगी वहीं गुजार लेगा। लेकिन इंसान जानवरों के दरमियान अकेला क्या रह सकता है? दूसरी मखलूक के साथ अकेला नहीं रह सकता, उसे हम जिन्स चाहिए, इंसान इंसान में रहेगा। ये फितरत में अल्लाह ने बात रखी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर हैं, मगर अकेले हैं, हम जिन्स कोई नहीं, तो दिल नहीं लगता। एक अजीब सी इस्तिराबी कैफियत है, दिल नहीं लगता है। अल्लाह ताला की शान, वो तो आलिमुल गैब व शहादा, सब जानने वाला। परवरदिगारे आलम ने इंतजाम फरमाया, हम जिन्स को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम के लिए हम जिन्स जो पैदा किया, वो क्या? औरत को पैदा फरमाया। अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। जन्नत में हजरत आदम सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा कर दिया।
जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आँख खोल के देखा तो जनाबे हव्वा को पाया। हजरत हव्वा को अपने करीब जब पाया, जनाबे हजरत आदम ने देखा आंखें खोल कर। आपने फरमाया कौन हो तुम? कहा मेरा नाम हव्वा है, मैं औरत हूँ। अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया। अब हम जिन्स को देख लिया तो दिल को सुकून मिला, अच्छा लगा, कैफियत बदली। दिल चाहा के हाथ लगाएं, जी चाहा के हाथ बढ़ाएं। हजरत हव्वा को छूना चाहते हैं, हाथ बढ़ाया है, मगर अल्लाह ने फरमाया आदम अभी नहीं छूना है, अभी हाथ नहीं लगाना है। अर्ज करने लगे मौला तूने तो मेरे लिए पैदा फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार जब मेरे लिए पैदा किया तो मैं हाथ क्यों नहीं लगा सकता, ऐ मौला छू क्यों नहीं सकता? अल्लाह ने फरमाया आदम पहले मेहर अदा कर दो, मेहर अदा करके छूना है, मेहर अदा करके हाथ लगाना है। अर्ज करने लगे मौला क्या दूं, मेरे पास क्या है? ऐ अल्लाह क्या दूं, मेरे पास क्या है? कौन सा खजाना मेरे पास है जो दे दूं? अल्लाह ने फरमाया है आदम तुम्हारा महर कोई खजाना नहीं है, तुम्हारा महर कोई सोना चांदी नहीं है। ऐ आदम सुनो, तुम्हारा महर दौलत का अंबार नहीं है। अल्लाह ने फरमाया महर बस इतना सा है। आदम एक काम करो, मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। तो अभी इंसानियत का आगाज है, मगर चर्चा मेरे मुस्तफा का हो रहा है। सबसे पहले नूरे मुस्तफा को बनाया, फिर अल्लाह ने चर्चा सबसे पहले जब तख्लीक इंसान की तो चर्चा भी महबूब का कर दिया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया दुरूद 10 मरतबा मेरे हबीब पे पढ़ो, महर अदा हो जाएगा। अब एक जुमला गौर से सुन लो और बहुत गौर से सुनना। आपका इमाम, आपका आलिम दीन, आपके महल्ले का, आपकी बस्ती का, आपके इलाके का कोई हाफिज, कोई मौलवी, कोई आलिम, कोई इमाम, कोई मुदर्रिस, कोई कारी जब दुआ के लिए हाथ उठा रहा है तो वो दरमियान में ये भी पढ़ रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इमाम ने ऐसे पढ़ा, आपने फौरन दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। आपने फौरन दुरूद पढ़ दिया। लेकिन यहाँ एक अजीब बात यह होती है कि आपने दुरूद पढ़ा, इम्तियाज बरकाती ने पढ़ा तो मौलाना हुसैन को अच्छा लगा, खुश हो गए। इमाम साहब ने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, मैं खुश हुआ। आप सब ने पढ़ा, सब खुश हुए, अच्छा लगा। मगर कई लोगों को यहीं से दिक्कत हो गई। अरे मियाँ अल्लाह से मांग रहे हो, बीच में ये क्या दुरूद तुमने शामिल कर दिया? ये क्या बीच में नबी पे दुरूद पढ़? अरे अब हम तुझे बताते हैं, अगर दुरूद बीच में शामिल न हो तो तेरा तो वजूद ही खतरे में पड़ जाए। हजरत आदम और हव्वा का जो निकाह है, उस निकाह के दरमियान में महर दुरूद मुस्तफा है। उस निकाह के दरमियान में महर दुरूद मुस्तफा है। तो पता लगा ऐ
इंसान तेरा खमीर जो बना है उसकी वजह दुरूद मुस्तफा है। तेरा खमीर जो बना है उसकी वजह दुरूद मुस्तफा है। अब अगर तू अपने बाप का एहसान मंद है हजरत आदम का, तो हजरत आदम ने दुरूद पढ़ा था। अगर एहसान मंद है बाप का तो दुरूद पढ़ना सीख ले, वरना जान ले बाप का गद्दार दुनिया में कोई भी हो उसे जलील ही किया जाता है, उसे बेइज्जत ही किया जाता है। बाप के गद्दार को दुनिया में इज्जत नहीं मिलती है बल्कि दुनिया उसे लानतें भेजती है। यही वजह है जितने वफादार हैं नबी पे दुरूद पढ़ते हैं, जितने गद्दार हैं उन सब पे दुनिया लानतें भेजती नजर आती है। तो हम तो अपने बाप के वफादार बेटे हैं, जो बाप ने किया बेटे कर रहे हैं। और बाप ने यूं ही नहीं किया था अपनी मर्जी से, ऐसा भी नहीं है। बाज लोग सोचते हैं कि जो अब्बा ने किया वही करेंगे। अब अब्बा अगर चोरी करते थे तो क्या बेटा भी चोरी करेगा? है? वो कह दे जी नहीं नहीं ये तो मेरे अब्बा का काम है, मुझे करना ही करना है। अब्बा अगर पत्ते खेलते थे तो क्या बेटा पत्ते खेलेगा? अब्बा अगर सट्टा लगाते तो क्या हर जायज पसंदीदा काम ऐन शरीयत के मुआफिक हो तो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलो और उस काम को करो। और नाजायज व हराम काम अगर बाप करता है बाप को भी रोको, खुद भी उसके करीब न जाओ। मगर मेरे अजीज एक बात तो ये होती है कि बाप कुछ करे तो बेटा देख के करे, मगर यहाँ तो सिस्टम ये है कि बाप को अल्लाह ने हुक्म दिया है। हमारे बाप नस्ले इंसानी के बाप हजरत आदम, उन्हें हुक्म अल्लाह ने दिया है, उनसे तो रब ने कहा है आदम दुरूद पढ़ो, आदम महबूब पे दुरूद पढ़ो। तो हुक्म खुदा पाकर जनाबे आदम ने दुरूद पढ़ा है और बाप को देखकर बेटों ने तरीका अपनाया है। हुक्म बाप के लिए आया और बेटों के लिए बरकरार है क़यामत तक के लिए। तो इंसानियत जब तक कायम है, इंसानियत जब तक दुनिया में है, इंसान जब तक दुनिया में है, इंशाअल्लाह हर हाल में मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा जाता रहेगा। क़याम ता क़यामत दुरूद नबी पे पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाता रहेगा। सलाम नबी पे पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता रहेगा। क्योंकि हम दुरूद व सलाम पढ़कर अपने आका की बारगाह में भी ये गुलदस्ता पेश करते हैं और ये अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, मौला तूने अपना महबूब हमें अता फरमा दिया, अपना हबीब तूने दिया, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। इसमें करंट आ रहा है, इसमें फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे करबला। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए,
चाहिए। आप भी जरा हुजूर से मोहब्बत का इजहार करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें और मेरे साथ मिलकर पढ़ें, फज़ले रब्बुल उला। पढ़िए जरा झूम के पढ़िए, फज़ले रब्बुल उला, फज़ले रब्बुल उला, क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या। और भर के झोली मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या। फज़ले रब्बुल उला, मिल गए मुस्तफ़ा, यकीनन और क्या चाहिए, हुजूर मिल गए, सब कुछ मिल गया। दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, जोर से कहिए, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या। अल्लाह ताला ने इंसानियत का आगाज हुआ और जिक्र मुस्तफ़ा शुरू, हुजूर का चर्चा शुरू। हुजूर दुनिया में आए बाद में है लिबास बशरियत में, चर्चा पहले होने लगा, जिक्र पहले होने लगा, डंके पहले बजने लगे।